दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में ईरान और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के लिए इस वक्त बुरी खबर सामने आ रही है कि ईरान को 2 हफ्ते के लिए समय मिल गया है, यानी ईरान परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। अगर वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई इस बात की परमिशन दे देते हैं तो ईरान परमाणु हथियार बना लेगा। क्या दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई तो पहले दिन से यह कहा जा रहा था कि इजराइल सामने टिक नहीं पाएगा, और अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है और इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि आज जुमे का दिन था। सुबह सुबह ही ईरान ने इजराइल के कई ठिकानों पर हमला किया। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर बम गिराया गया है, वहां पर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है और बड़ी बड़ी इजराइल की इमारतें तहस नहस हो गई हैं। और हर दिन डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और ईरान के युद्ध पर बयान तो दे रहे थे, लेकिन अब ईरान पर हमला करने से कतरा रहे हैं। 2 हफ्ते का टाइम मांगा गया है कि 2 हफ्ते के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये बताएंगे कि ईरान पर डायरेक्ट हमला करना या नहीं, और उन्हीं के देश में जनता सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप से इस बात की अपील कर रही है कि डायरेक्ट इस युद्ध में शामिल अमेरिका ना हो। दोस्तों, क्या हो सकता है, क्योंकि इजराइल के लिए बुरी खबर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ये कहते रहे कि आयतुल्लाह खामनेई का सर चाहिए। जब तक उनकी मौत नहीं होती है तब तक इस युद्ध को रोका नहीं जाएगा। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि लगातार ईरान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। वहां के जो विदेश मंत्री हैं और डिफेंस मंत्री हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ईरान हमारे ऊपर हमला करके, अस्पतालों पर हमला करके इंटरनेशनल जो कानून है उसकी उल्लंघन कर रहा है, साफ तौर पर उसको तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप नजर डालेंगे तो ईरान का सपोर्ट रशिया का मिल चुका है, चाइना भी ईरान के साथ खड़ा हो गया है, उत्तर कोरिया भी ईरान के साथ खड़ा हो गया है और टर्की भी ईरान का साथ दे रहा है। जो मुस्लिम देश हैं लगातार जो इजराइल ईरान पर बमबारी कर रहा है उसकी निंदा भी कर चुके हैं। दोस्तों, इस वक्त की अभी बड़ी खबर आ रही है कि यूएई ने भी समर्थन दे दिया है, तो अब इजराइल की हालत और भी खराब होती चली जा रही है। हम एक एक बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से अब कितना करीब आ चुका है ईरान परमाणु बम बनाने के करीब, और कब इसकी अनुमति मिल जाएगी। क्योंकि इजराइल ने यह बड़ा दावा किया था कि जहां पर परमाणु हथियार बनाया जा रहा है उसके बड़े बड़े वैज्ञानिकों का हमने मार गिराया है, लेकिन ईरान ने यह कहा कि उनके जो जूनियर थे अब वो इस काम के लिए लग चुके हैं, हम अपने लक्ष्य के बेहद करीब हैं। और जैसे ही हमारे सुप्रीम लीडर ग्रीन लाइट दिखाएंगे, जैसे ही हरी झंडी दिखा देंगे, हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। अमेरिका बोला ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब, सिर्फ खामनेई के आदेश का इंतजार। ईरान ने इजराइल के शहर पर सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। इससे कई कारों में आग लग गई, आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों, ये लगातार दूसरा दिन है जब उस शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले गुरुवार को भी ईरान ने बीरशोबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इसके बाद ही इजराइल ये कहने लगा कि इंटरनेशनल जो कानून है उसका उल्लंघन ईरान कर रहा है। दुनिया के देशों से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन उसको यह नहीं दिखता है कि 2 सालों तक गाजा पट्टी में जिस तरीके से लोगों का नरसंहार हुआ, वहां पर अस्पतालों को निशाना बनाया गया। जब राहत सामग्री बांटी जा रही थी तब उन पर गोलियां चलाई गई। इजराइल को ये तमाम चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। और यह भी कि इजराइल ने जो भूल करी थी ईरान को गाजा समझने की, ईरान ने जब पलटवार किया है तब उसकी हालत खराब हो चुकी है। वो मदद के लिए दूसरे देशों की तरफ देख रहा है, जिसको समझता था कि अमेरिका हमारे साथ खुलकर खड़ा होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कह दिया है कि ये लड़ाई आपको अकेली लड़नी होगी। 2 हफ्ते का समय मांगा गया है कि 2 हफ्ते के बाद डोनाल्ड ट्रंप बताएंगे कि इस लड़ाई में वो डायरेक्ट शामिल होंगे या फिर जिस तरीके से थोड़ी बहुत सपोर्ट अमेरिका की तरफ से की जा रही है वो जारी रहेगा। लेकिन कई देशों ने अमेरिका को चेतावनी दी कि जिस तरीके से इजराइल को सपोर्ट अमेरिका कर रहा है
वो तुरंत रोका जाना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। उत्तर कोरिया के नेता ने साफ तौर पर धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका नहीं रुकता है तो अमेरिका के ठिकानों पर भी हमला किया जाएगा। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ईरान ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों को इजराइल ने तो मारा, लेकिन उनके जो जूनियर थे वो अब अपने मिशन पर लग चुके हैं और हम अपना मिशन कंप्लीट करके रहेंगे। क्या आयतुल्ला खामनेई अंदर ही अंदर इस बात की इजाजत दे चुके हैं कि परमाणु बना दिया जाए? क्या जिस तरीके से अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उनके अनुमति का इंतजार ईरान कर रहा है, क्या वो अंदर खाने इसकी इजाजत दे चुके हैं? ऐसी भी खबर आ रही है कि अंदर खाने इजाजत मिल चुकी है और परमाणु बम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। देखिए, लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, अब बस उन्हें अपने नेता के हाँ कहने भर की देर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। तो दोस्तों, आप समझिए कि किस तरीके से लगातार ईरान मजबूत होता चला जा रहा है और ईरान की जो मिसाइलें इजराइल पर हमला कर रही हैं, वो उसकी बड़ी बड़ी इमारतें तहस नहस हो जा रही हैं। जिस तरीके से गाजा पट्टी में लगातार 2 सालों तक इजराइल ने जो मानवता को शर्मसार करने वाला काम किया था, अब जब उसके ऊपर हो रहा है तो वो कानून को याद कर रहा है, दुनिया के देशों से समर्थन मांगने की बात कर रहा है, लेकिन दुनिया के देश ईरान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। यूएई के नेता की साफ तौर पर ईरान के नेता से बातचीत हुई है और समर्थन अपना खुले तौर पर दे दिया है कि इजराइल के खिलाफ जो हमला किया जा रहा है उसको और तेज कर दिया जाए। क्या जिस तरीके से अब कई देशों का समर्थन ईरान को मिल चुका है और इसी बीच परमाणु बम बनाने की भी बात की जा रही है। क्या अमेरिका ने भी मान लिया है कि अब ईरान और मजबूत हो गया है? चूंकि ट्रंप अपनी बात से वो लगातार पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 हफ्तों का उन्होंने समय मांग लिया है कि 2 हफ्ते के बाद हम बताएंगे कि आखिर ईरान पर क्या करना है, हमला करना है या फिर रुके रहना है और इंतजार करना है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। ईरान पर हमला करना ट्रंप के लिए इतना आसान भी नहीं है, यहां फंस सकता है पेंच। ईरान इजराइल जंग के बीच ट्रंप अगर ईरान पर सीधा हमला करने की सोचते हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा। उन्हें न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सामना करना पड़ेगा बल्कि ब्रिटेन जैसे सहयोगियों की भी मंजूरी लेनी होगी। बीते कुछ दिनों में चर्चा थी कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को बंकर बस्टर बम से उड़ाने की योजना बना रहा है। ये बम करीब 30,000 पाउंड का होता है और इसे सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद B-2 ही गिरा सकते हैं। लेकिन अभी भी खबर सामने आ रही है कि अगर ट्रंप हमला करने का मन बना भी लें तो ये इतना आसान नहीं है। सिर्फ बम होने से कोई युद्ध नहीं छेड़ा जा सकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों, सहयोगी देशों की मंजूरी और वैधानिक प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। तो दोस्तों, अगर अमेरिका चाह भी ले तो वो हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि तमाम तरह की चीजें हैं, अड़चने हैं, जो देश हैं उनसे अनुमति लेनी होगी। तो क्या वो देश अनुमति देंगे या नहीं? क्योंकि चाइना, रशिया, उत्तर कोरिया, टर्की, यूएई और अरब देश के कई और देश भी उनके साथ आ गए हैं और ईरान अब मजबूत होता चला जा रहा है। तो देश का जो गोदी मीडिया है उन्होंने भी मान लिया है कि लगातार जो इजराइल की पर ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, वहां पर विनाशकारी तमाम चीजें हो रही हैं। बिल्डिंगों में आग लग रही है, लोग छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं और कई नागरिक तो ऐसे हैं इजराइल के जो देश छोड़कर दूसरे देशों की यात्रा करने को मजबूर हो गए। यानी लगातार अब इजराइल को खासा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां की खबरें अभी तक सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब खबर निकलकर पूरी तरीके से सामने आ रही है। आप तस्वीरों पर देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर सामने है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।